नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और मेरठ में बीएसपी की तरफ से देवव्रत त्यागी जी को टिकट दिया है। मेरे बीच में बीएसपी के पदाधिकारी हैं, मोहित कश्यप जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बीएसपी का प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा है और कितने मजबूत बीएसपी के प्रत्याशी हैं। मोहित कश्यप जी, मुझे ये बताइए कि पदाधिकारी जितने भी हैं वो किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। भाई, जितने भी हमारे जो है बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब जो है पूरे जो है जोश से लगे हुए हैं और हर जो है वार्ड में जा कर के जो है एक नुक्कड़ सभा जो है कर रहे हैं। और अब की बार सर्व समाज एक आवाज़ दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को अब की बार जो है मेरठ से विजयी बनाना है और देवव्रत त्यागी जी को जो है सांसद बनाना है। अब की बार तो माहौल बन रहा है, माहौल इतना ज़बरदस्त बन रहा है। आपने देखा होगा कि जो है पिछली बार जैसे कि मोमडन को ही देख लो। पिछली बार मोमडन जो है सप के साथ में लगा था, कोई सफलता तो प्राप्त नहीं हुई। अब की बार मोमडन ने जो है बिल्कुल, क्योंकि बहन जी ने है ना, अब की बार जो है कई सीटों पे जो है मोमडन का जो है एक सम्मान दिया है और अब की बार बहुजन समाज पार्टी के साथ में जी जान से लगा हुआ है। अच्छा, टिकट जिस तरह से बीएसपी ने दिए हैं, मायावती जी ने दिए हैं, जैसे प्रजापति को दिया है मुजफ्फरनगर से, जाट समाज को दिया है बिजनौर से और गुर्जर समाज से दिया है बागपत से, और यहाँ मेरठ में त्यागी समाज को दिया है। यानी कि सर्व समाज की पार्टी कहते हैं, तो वो बहन जी ने सिद्ध भी करके दिखाया। और जो बी टीम की बात करते थे बीएसपी को लेकर के, जिस तरह से टिकट दिए गए हैं, इससे बीएसपी ए टीम ही नज़र आ रही है। तो जितने जैसे यहाँ देवव्रत त्यागी चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ जाट समाज भी है, यहाँ पे और प्रजापति समाज भी है और गुर्जर समाज भी है। क्या बीएसपी के साथ वो भी जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। अब की बार जो है देखो, हम भी जो है घर घर जा कर के जो है देख रहे हैं कि अब की बार जो है जितना भी सर्व समाज है वो सब जो है बहन जी की ओर जो है नज़र दौड़ा रहा है। और अब की बार जो है सबको एक उम्मीद भी है कि बहन जी जो है देश का प्रधानमंत्री बनेगी और बनने के बाद में इस देश को जो है कैसे मोड़ पे लाएगी, जिसकी एक उम्मीद है सभी। अच्छा, आप किस क्षेत्र के पदाधिकारी हैं? मैं जो है कैंट विधानसभा का जो है महासचिव हूँ और जो है हम जो है कैंट में जो है जा करके जो है अपना नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और अब की बार जो है पूरे उसमें क्षेत्र में एक आवाज़ है कि वैसे लहर तो मुझे उत्तर प्रदेश में नज़र आ रही है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से बीएसपी का प्रचार प्रसार ज़्यादा चल रहा है और किसी पार्टी का मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। मेरे बीच में पुष्पेंद्र जी हैं, मैं पुष्पेंद्र जी से भी जान लेता हूं कि पुष्पेंद्र जी बताइए, जैसा कि आप मेरठ कैंट से प्रभारी हैं शायद, जी, तो क्या प्रचार चल रहा है कैंट में? कैंट गढ़ माना जाता है वैसे बीजेपी का, तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद, जय भीम, आपके चैनल वालों को, आपके सब्सक्राइबर वालों को। मैं बताना चाहता हूं, जो हमारी टीम विधानसभा की टीम काम कर रही है, डेली ही जो त्यागी समाज से हमारे देवव्रत त्यागी जी, उनका पूरा परिवार हर एक विधानसभा में काम कर रहे हैं। डेली 10 से 12 मीटिंग हो रही है, जिसमें हम रोड शो भी कर रहे हैं, जिसमें हम घर घर जा भी रहे हैं, नुक्कड़ सभा भी है। और काफ़ी लोग, जैसे एक समाज की है, मुस्लिम समाज की एक जगह मीटिंग हो गई। तो अभी तो इस तरह से मैसेज जा रहा है और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स अच्छा है। अब तो जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, उस चुनाव में मीटिंगें बढ़ती जा रही हैं हर समाज की। अभी मैं सुबह एक जगह बैठा था, तो बीजेपी समाज से काफ़ी नाराज़ हैं लोग, ठाकुर समाज नाराज़ है। तो वो लोग कहीं ना कहीं बसपा को देख रहे हैं, क्योंकि बसपा ने जितना भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही है, उस पर माननीय काशीराम साहब ने भी कहा, जिसकी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। बहन जी ने उसको सिद्ध किया है। जैसे 25 सीट वेस्ट यूपी में हैं, मुस्लिम समाज की जितनी भागीदारी होनी थी उस हिसाब से उनको 7 सीट देकर भागीदारी दी है। ओबीसी में भी जाति के हिसाब से, जहाँ पर जाति समीकरण, उस हिसाब से जैसे दारा सिंह प्रजापति हुए, अभी आपने बताया था गुज्जर समाज से हमारे परवीन बैसला जी हुए बागपत सीट से। आप इधर चले जाएँ, त्यागी समाज यहाँ से हो जाए, ठाकुर समाज की आप कैराना हो गया, आपका गाजियाबाद हो गया और आपका वहाँ पर हो गए। तो जो सम्मान बसपा ने किया था वो दोबारा ही उस ट्रैक पर आना शुरू हो गया है। लोग बाग जो अभी कह रहे थे कि मीडिया, सोशल मीडिया ये दिखाना चाह रही थी बसपा कहीं तक भी नहीं है, लेकिन मीडिया अब उसको नहीं, आप तो बहुत बढ़िया दिखा रही है। हाँ, तो वो चीज़ बहन जी ने सिद्ध किया ना। बहन जी को बी टीम बताया जा रहा था कि बहन जी बी टीम से काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहन जी जिस तरह से दिए हैं तो ए टीम का काम कर रही है। जी अपने राइट हैंड को बताने के अलावा उसको भी नहीं बताने देती लेफ्ट हैंड को कि राइट हैंड करना वाला क्या है। तो बहन जी बड़ी सोच राजनीति है मेरे हिसाब से। बहन जी के आज जो मोदी जी के सामने जो एक चेहरा है, देखो
इंडिया गठबंधन के पास चेहरा नहीं है, हवा हवाई चल रही है, जो कि एक चेहरा होना चाहिए ना। उधर मोदी जी एनडीए के चेहरे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती एक सोची समझी, लोगों ने देखा भी है, उनका कार्यकाल देखा है, 4 बार का शासन प्रशासन देखा है। तो हमारी जो पार्टी के हैं, जो आज चेहरा है बीजेपी के सामने, वो बहुजन समाज पार्टी की बहन ऐसी हमारी पार्टी है, मायावती जी ऐसी लीडर है जो उनको टक्कर दे सकती है, और जो एक आज भी ताकत रखती है एक समाज को लाने की, वो बहन कुमारी मायावती के सामने इस है। बात से मैं एग्री हूँ कि मोदी जी के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जो उनसे टक्कर ले सके। अगर प्रधानमंत्री का चेहरा मायावती जी होती हैं और इधर मोदी जी, तो टक्कर की बात होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जनता भी कह रही थी कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो पूरे देश का माहौल बदल जाएगा, ये खबर थी सभी जगह से। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरठ में जिस तरह से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था वो कट गया, और अतुल प्रधान जी का टिकट हुआ था जिससे बीएसपी माना जा रहा था कि नंबर 1 पे आ गई है, एक तरफा चुनाव हो गया और बीएसपी जीत जाएगी। लेकिन आज योगेश वर्मा जी को टिकट मिला, सुनीता वर्मा जी का टिकट हुआ है। अब योगेश वर्मा से या समाजवादी पार्टी से आप किस तरह से लड़ेंगे? देखो, आपने भी एक बात कही थी कि पहले दलित समाज का हुआ, उसके बाद आपने गुर्जर समाज से हो गया, उसके बाद दलित समाज से फिर योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा जी जो मेयर रही हैं उनका टिकट हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सुनीता वर्मा जी हों या योगेश वर्मा जी हो, जब जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा वो जब जीते हैं। दूसरी बात, अभी मेयर बनी थी हमारी सुनीता वर्मा जी, मेयर बनी थी, मैं कंकड़खेड़े से बिलोंग करता हूँ, आज तक 5 साल हो गए आई नहीं है। 5 साल तक बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर दलित समाज के कई बार गए हैं, उनके पास गए हैं, दलित समाज होने के नाते उनको जिताया भी है। हम लोगों के बीच में कभी मुस्लिम समाज ने जिताया, दलित समाज ने, कभी भी उनका धन्यवाद करने नहीं है। बहुत जगह ऐसी हम लोगों को सामना करना पड़ा कि यार हमने जिताया लेकिन हम लोगों के बीच में नहीं आ पाए। लेकिन और जाके अभी मेरे सामने आज ही सुबह चर्चा इसी बात की हो रही थी क्षेत्र में कि यार उनका टिकट हो गया मेयर का और ऐसा होगा। मैंने उनको समझाया कि एक बात बताएं, हमने उनसे एक बात रखी थी, कई बार सांसद का टिकट, हाँ सांसद का हो गया, लेकिन मेयर के टाइम पे जब उन्होंने मेयर जीत गए, बस इन्होंने दलित मुस्लिम के समीकरण से उन्हें जिताया। जिताने के बाद उनको जब कुछ काम आएगा, देखो क्षेत्र में जो जिता रहा है तो उनका कर्तव्य है उनके लिए काम करना, जो कि नहीं किया। आज भी 10 गलियां मैं ऐसी दिखा दूंगा आपको, गलियों में जहाँ पर मलिन बस्ती रही हैं और दलितों के लिए कई बार चक्कर काटे, यहाँ तक कि सुनीता वर्मा जी मिली भी नहीं है। मैं खुद उसका गवाह हूँ, हम गए हैं, नहीं मिली, क्या कह दिया, नो अभी नहीं है, वो नहीं है, वहाँ पर आज तक रास्ता नहीं बना। क्या हमारे लोगों के लिए रास्ता नहीं, नो बीजेपी ने काम नहीं कराया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज सांसद बन जाएं, कल को बीजेपी की सरकार में बीजेपी की सरकार बनेगी या मोदी जी की सरकार बनेगी, क्या फिर कल को ये कह देंगे मैं सांसद तो बन गया लेकिन मुझे कुछ करने नहीं दिया? तो फिर तुम बन क्यों रहे हो? जब तुम्हें पता है कि बीजेपी की सरकार रहती है, हमारा काम नहीं होता, फिर बनो मत। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत समाज, हमारा बहुजन समाज पार्टी और बहन जी का इंतजार है 23 तारीख को। आप देखना 23 तारीख में इतना बड़ा भूचाल आएगा, योगेश वर्मा जी भी हो या कुछ भी हो समाज, जाटव समाज बसपा के अलावा कहीं नहीं जाएगा। बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श मानता, क्योंकि बहन जी ने वो सम्मान दिया दलित समाज को जो आज हम इतना आपके सामने बोल पा रहे हैं या हम कुछ सीख पा रहे हैं। हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, हमारे पूर्वजों ने बताया है, लाल टोपी ओढ़ने से, भगवाधारी बनने से कुछ नहीं होता। जो हमारी बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है, मिशन मूवमेंट को हम खत्म नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए हम दम से दम खम के साथ लड़ेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने का। आप भी यहीं और हम भी यहीं, आगे देखते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर योगेश वर्मा बहुजन समाज पार्टी से होते तो चुनाव जीत जाते? देखो, बहुजन समाज पार्टी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। जब बहुजन समाज पार्टी जब अपना बूथ खोलती है ना, तो 100, 200, 400 से स्टार्ट होती है। तो बहुजन समाज पार्टी को कैडराइज हैं, आज भी कैडराइज हैं वहाँ पर, तो बिखराव की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। वहाँ पर योगेश वर्मा जी हैं, और मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज भी बहुत अच्छी तादाद पर इधर आ रहा है। त्यागी समाज, ठाकुर समाज, बरजाजी समाज और बसपा से दलित समाज। तो आप कैसे कह रहे हो हम हल्के में रह रहे? मुझे तो ऐसा लग रहा है योगेश वर्मा जी ऐसा भी हो सकता है 4-5 होते, लेकिन हमारा फाइट योगेश वर्मा जी से नहीं है, ना हमारी इंडिया गठबंधन किससे? हमारी फाइट बीजेपी से, लेकिन वो भी बहुत दूर हैं। नहीं, जैसे अरुण गोविल जी को उन्होंने टिकट दिया है, जनता कह रही है कि वो बाहर के हैं, अगर जीत गए तो मुंबई चले जाएंगे, काम नहीं होगा, तो उनका थोड़ा सा विरोध देखने को मिल रहा है। तो फिर टक्कर किससे है? तो कहता हूँ टक्कर नहीं है किसी से भी। आप टक्कर तुम कहने लगो भाई 2-3 लाख का गैप है, उस टक्कर को देखने लगो तो उसे टक्कर बताओगे? टक्कर होती है 10-20 हज़ार से हार जीत की इसको। लेकिन उसके कार्यकर्ता भी, अभी मीडिया से अभी कुछ बदतमीजी हो गई थी, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने मीडिया से कुछ बात करी, वहाँ नाराज़गी हुई है, अरुण कोविल ने किया है। अरुण कोविल से मीडिया ने एक बार पूछ लिया कि जीतने के बाद आप मेरठ रहोगे कि नहीं? उन्होंने क्या जवाब दिया? पता नहीं। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ऊपर से आदेश आएगा जब भी तुम कुछ करना है, तो कल भी वही करोगे। मेरठ में क्या प्रत्याशी नहीं थे? मेरठ में प्रत्याशी नहीं थे। ये खुद इतने डरे हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की एक रफ्तार बढ़ने वाली है,
कहीं ना कहीं इन लोगों को डर है। अभी मैंने कहा था ना, बहन कुमारी मायावती एक बहुत बड़ा चेहरा है लीडर दलितों का। दलित के साथ सर्व समाज आने के लिए तैयार है और वो हम आपको 4 तारीख में रिजल्ट देंगे और 26 तारीख को दौड़ेगा, हर जगह से दौड़ेगा। हमारे बीच में जितेंद्र जी हैं, मैं जितेंद्र जी से बात कर लेता हूँ। जितेंद्र जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं पलेड़ा मोदीपुरम मेरठ का रहने वाला हूँ। क्या माहौल है पलेड़ा में? सर हमारे यहाँ पर तो माहौल अपने समाज का और उसके साथ साथ दलित समाज, अन्य समाज का बसपा के फेवर में है। अच्छा, और कोई बोलेगा नहीं? जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने बताया, मोहित कश्यप जी ने बताया कि माहौल बड़ा अच्छा है और बीजेपी से टक्कर नहीं है, समाजवादी पार्टी से टक्कर नहीं है। योगेश वर्मा ने चुनाव पिछली बार जीता, सुनीता वर्मा मेयर का चुनाव जीती तो वो बीएसपी से जीती, तो बीएसपी से अगर वो टिकट लाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी से वो उनके साथ कोई टक्कर नहीं है। और बीएसपी एक तरफा अकेले यहाँ चुनाव लड़ रही है, अपने दम पर नंबर 1 पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।